अच्छा देखें, अब जो है ना हमने आज प्रोटीन से स्टार्ट करना है। और प्रोटीन जो है वो देखें, प्रोटीन इज अ सेकंड नेम टू लाइफ। जहाँ कहीं लाइफ है वहाँ प्रोटीन ज़रूर है। हत्ता कि वो जो ए सेलुलर क्या था, वो कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, तबाहियां मचा दी थी, उस प्रोटीन उसमें भी था। ठीक है ना, जहाँ कहीं जिंदगी है वहाँ प्रोटीन जरूर। A ओके सर। molecule which yield amino acid upon hydrolysis are called protein। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हर ऐसी चीज है कि अगर आपने उसको हाइड्रोलाइज किया, उसको ब्रेक डाउन किया, तो आपको अमाइनो एसिड मिल जाए। अमाइनो एसिड ये आप लोग पहले मैट्रिक क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इनमें अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप लगा होता है, और एक एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा होता है। अमाइनो एसिड जो है ना, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है। और ओके सर। प्रोटीन जो है ना, उन्हीं उन्हीं का पॉलीमर है। मैट्रिक के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर, आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड बनते दिखाया गया था, और आपको ये यस सर। बताया गया था कि किस तरीके से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और एक डाइमर बनता है। और वो जो डाइमर है ना, उसको डाइपेप्टाइड कहा था। उसके अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेकिन ये वाला काम जो है ना, दो बोथ कॉर्नर्स के ऊपर एक्सटेंडेबल होता है। यानी ये चलता जाएगा, आप हजारों लाखों की तादाद में जुड़ते चले जाएंगे। यस सर। तो जो पॉलीमर बनेगा उसको प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल में रेंज फ्रॉम 2 to several thousand। और प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन आर द बेसिस फॉर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू। तो ह्यूमन टिश्यू के अंदर, एनिमल और ह्यूमन टिश्यू के अंदर प्रोटीन तो जरूरी होते हैं। दे दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जी सर। पार्टिसिपेट, अच्छा देखा, दे पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सेल रिएक्शन, एक्ट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल। यानी एनर्जी भी दे रहे होते हैं बॉडी को। बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी इनका रोल होता है। अच्छा देखिए, नॉन इसेंशियल अमाइनो अमाइनो एसिड्स, ये तो शायद अब आपकी बुक में नहीं है। बहरहाल इनके नाम हम तो याद रखना जरूरी नहीं। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे जो है ना, वो होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जिनका आपकी डाइट में होना जरूरी नहीं है। तो ये नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं कि बेकार होते हैं। बेकार, नॉन इसेंशियल का मतलब ये है कि डाइट में इनका होना जरूरी नहीं है। बॉडी इनको खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है। हमारी बॉडी भी तो एक बेसिकली एक वो है, मशीनरी है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बनती है। और इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो जरूरी हैं। ये लाजमी तौर पर आपकी बॉडी के अंदर, वो ग़िज़ा के अंदर होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो फिर आपकी बॉडी जो है ना वो सफ़र करेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियाँ आएंगी। अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? ये वो होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बने। या फिर यूं कह लें कि इनको तोड़ें तो आपको खाली अमाइनो एसिड मिले और कुछ भी ना मिले, तो वो सिंपल प्रोटीन होते हैं। यस सर। फिर होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं? कि ऐसे प्रोटीन्स होते हैं कि जिनमें अमाइनो एसिड के अलावा भी कुछ ना कुछ चीज मौजूद है, जो कि नॉन अमाइनो एसिड है। तो अब उनसे मिलके बनी है। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको अमाइनो एसिड तो मिलेंगे, लेकिन नॉन अमाइनो एसिड चीजें भी मिलेंगी। इसके अलावा होता है ड्राई प्रोटीन। ड्राई प्रोटीन में क्या होता है? ड्राई प्रोटीन में ये होता है कि ये जो सिंपल प्रोटीन है ये भी नेचुरली अकरिंग है, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो भी नेचुरली अकरिंग होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम इन दोनों चीज़ों को लेकर इनके डेरिवेटिव बनाते हैं, इनके मुख्तलिफ रिएक्शन कराते हैं, इनको इनमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो फिर जो है ना, हमें नए नए प्रोटीन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ड्राइव प्रोटीन। ठीक है, दोज विच आर ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये हमारी अपनी शरारतें होती हैं। हम इनको मुख्तलिफ टेक्निक्स लगा के हम कहते हैं कि शायद हमें कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए।
ठीक है, आमतौर पर होता भी है ना कि मिक्सिंग करके हमें बाज़ औक़ात चीज़ें अच्छी मिल भी जाती हैं। सिंपल प्रोटीन देखिए ब्लड में होके मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है लैक्टोल्बुमिन, एग वाइट के अंदर ओवलबुमिन और लेंटिल्स के अंदर लेग्यूमिलिन, मसूर की दालें वगैरह नहीं होती, ये खड़े मसूर आपको नज़र आ रहा होगा ऑरेंज कलर का, यस सर। और छिलकों वाला जो ग्रीन मसूर होता है, और जो है ब्लैक मसूर वगैरह वगैरह, किडनी बीन्स हैं, वीट हैं वगैरह इनमें होते हैं। सिंपल प्रोटीन का भी इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है आपके पास ना। सिंपल प्रोटीन के अंदर ये जो है ना ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, मसल्स के अंदर, पोटैटो के अंदर, और ब्राज़ील नट्स और लेंटिल्स और हेम, क्या ये देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है सिंपल प्रोटीन जो है ना वो वीट के अंदर भी मिलेगा आपको, और चावलों में भी मिलेगा, ऑरिजिनीन। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इतनी डिटेल तो आपके यहाँ है नहीं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर जो है ना दो चीज़ें, दो पार्ट्स मिले हुए होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम एंड राइबोसोम वायरसेस के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होगा कि जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होगा अमाइनो एसिड के अलावा। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। सर। इसके अलावा म्यूकोप्रोटीन होते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट या शुगर पार्ट लगा हुआ होता है, प्रोटीन पार्ट के पास साथ या अमाइनो एसिड के साथ में शुगर पार्ट्स लगे हुए होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, बोन्स में होंगे, टेंडन्स में होंगे। टेंडन्स जानती हैं? टेंडेन सर, सर पढ़ा तो है। हाँ, टेंडन वो होते हैं ना कि जब आप मुर्गी की रान खा रहे हो ना, तो फिर आपको जब गोश्त खा लेते हैं तो हड्डी के ऊपर कुछ येलोइश चीज जो है ना वो बच जाती है, वो टेंडन्स होते हैं। बेसिकली टेंडन्स जो है ना वो बोन को और मीट को का आपस में लिंक कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। यस सर। इन्हीं की वजह से जो है ना वो मीट और बोन आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद देखें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर फॉस्फोप्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स और फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ होगा। और ड्राई ओके प्रोटीन जो है ना इन दोनों से मिलके बनाए जाते हैं। अभी इतनी सारी डिटेल आपके पास उसमें नहीं है। इसके बाद देखें ओके सर। प्रोटीन्स जो है ना वो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है ना पढ़ जानना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ी जाती है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो आपने टाइपेप्टाइड देखा था ना, तो ये तो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर सीक्वेंस क्या है अमाइनो एसिड्स के, वो हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जैसे इन्होंने एक दिया है कि ग्लाइसिन है, और ये वगैरह, ये ना 3 लेटर के जो होते हैं ना ये एब्रीविएशन होते हैं। जैसे CYS मेरे ख्याल से सिस्टीन है, और ल्यूसीन LEU ल्यूसीन है। तो ये सीक्वेंस पढ़ी जाती है ना, ये इनको स्टडी करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। उसके बाद सर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सर फिर सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये है कि पेप्टाइड चेन में एक्वायर स्पाइरल शेप और मे बी प्रेजेंट इन zigzag मैनर। coiling of peptide chain is called the secondary structure of protein. It is due to hydrogen bonding. तो ये जो है ना वो प्रोटीन जो है ना वो आपस में जैसे जैसे वो घुंघरियाले बाल नहीं होते, करली बाल जो होते हैं, तो वो जिस तरह वो करली होते हैं ना, इसी तरह उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो भी करली सा होता है। और वो ये जो कर्ल होता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, इनके स्ट्रक्चर में जो है ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो कर्ल्स आ रहे होते हैं वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, आगे चल के ओके। दिखाएंगे कि ये किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर्ल लेके आ रही होती है। तो ये या तो ये जिगजैग मैनर में आपस में जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड चेन, या फिर ये जो है ना ये स्पाइरल शेप होती है। जिगजैग तो आप जानती होंगी। जैसे आजकल हेयर बैंड भी आ रहे हैं ना जिगजैग मैनर के, आपने देखे होंगे जिगजैग मैनर के, उसका वो हेयर बैंड जिगजैग टाइप में यस सर। यूज बनी होती है। तो ये जिगजैग मैनर भी होता है, और ये जो है ना स्पाइरल शेप, तो स्पाइरल बॉन्डिंग में आप देखते हैं।
तो ये कौन सा है, जिगजैग है कि स्पाइरल है, इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये एक उन्होंने एग्जांपल लिए कि जो है ना, ये एक स्पाइरल शेप का उन्होंने प्रोटीन दिखाया है कि उसके अंदर ये स्पाइरल शेप है। यस सर। अब इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये किस तरीके से ट्विस्ट हुए हुए हैं और ये फोल्ड किस तरीके से हुए हुए हैं। तो इसको जो है ना, इसको थ्री टाइम, इसको आपकी बुक के अंदर जो है ना वो कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर में कह रहे हैं कि ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये थ्री स्टेजेस होती हैं। थ्री स्टेजेस के बाद ना स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारा तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद आखिरी स्टेज आती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो से देखो, ये आपको एक ये आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है, जो जो है ये समझो कि ये एक ऑरेंज कलर का एक सब यूनिट है, और एक ग्रीन कलर ओके। का सब यूनिट है, और एक ये सियान कलर का या फिरोजी कलर का एक सब यूनिट है। तो हर एक सब यूनिट के ऊपर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर लगा के उसको समझा जाता है। फिर एक से ज्यादा सब यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट सब यूनिट नहीं होता, ये एक से ज्यादा सब यूनिट्स हैं। ये आपस में किस तरीके से लिंकेज है, इनको हम पढ़ रहे होते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है इनका कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स देख लें कि आपके यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स कितनी डिटेल में है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन का एक पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन का एक पैराग्राफ है। तो बस हमने इसमें ज़्यादा नहीं जानना डिटेल में कि ये प्रोटीन तो हर लिविंग बीइंग में पाया जाएगा। डाइजेशन में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सेल के स्ट्रक्चर में, कैटलिस्ट में यानी एंजाइम के तौर पर, मूवमेंट, एनर्जी मैनिपुलेशन, बहुत अहम अहम काम इनके जिम्मे होते हैं प्रोटीन्स के जिम्मे। और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, अमीनो एसिड का पॉलीमर होते हैं। और इन प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स का। ओके सर। अच्छा, इंपॉर्टेंस में न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड, जिनके अंदर अमीनो एसिड के साथ न्यूक्लिक एसिड का पार्ट लगा होता है। और ये क्या होता है कि ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, और ये हेरिडिटी कैरियर होते हैं। एंजाइम जो है ना, इनको डिटेल में हमने पढ़ना है। ओके हीमोग्लोबिन, सर। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन कैरियर होता है। और टैनिंग, टैनिंग ऑफ हाइट इज एक्चुअली द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय टैनिक एसिड। तो जो खाल होती है उससे जब चमड़ा बनता है तो उसके उस प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं। और टैनिंग के अंदर बेसिकली टैनिक एसिड यूज होता है। टैनिक एसिड एक एसिड का नाम है, और वो क्या कर रहा होता है कि वो जितने प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है लेदर वे से। ठीक है। ओके सर। सर डीएक्टिवेट होने से ये जो इनका जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहता है। नहीं नहीं, बेसिकली तो जो प्रोटीन होते हैं ना, खाल के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं उनका काम तो जब तक वो जानवर जिंदा है ना, तो उसकी खाल को मजबूती देना है, उसके खाल को उसके गोश्त के साथ चिपकाए रखना है। ठीक है, उसको बेसिकली एक अच्छा सा है। अब जब जानवर ही डेड हो गया तो फिर ये सारे काम तो इनके खत्म हो गए ना इन प्रोटीन्स के। तो अब यस सर। प्रोटीन के काम खत्म हो गए, तो फिर अभी भी अगर ये तो फिर ये उसको क्या करते हैं, इसको प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इनका फंक्शन रुक जाता है। और वो जो गलने या सड़ने का अमल होता है ना खाल के, जैसे गोश्त गल सड़ जाता है, तो वो भी जो है ना वो यस प्रेसिपिटेशन के सर। बाद रुक जाता है। ठीक है। अब जो है ओके सर। वो खराब नहीं होगी, बल्कि वो चमड़े के तौर पर बड़े अरसे तक चलेगी। जेलेटिन जो है ना, जेलेटिन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन, स्किन एंड टेंडन्स इन वाटर, इट इज यूज्ड इन द बेकरी गुड्स। जो जेली होती है ना, जेली आप बच्चे बड़े शौक से खा रहे होते हैं, बेसिकली बनती कैसी है, बोन होती है, टेंडन, टेंडन को उर्दू में छिछड़े कहते हैं। वो हैं? टेंडन, हाँ, उर्दू में टेंडन्स को छिछड़े कहते हैं। कहते हैं ना, बिल्ली को तो ख्वाब में भी छिछड़े ही नजर आते हैं। यस सर। तो ये बेसिकली ये टेंडेंस होते हैं।
और बोन्स होती हैं, उनको पानी में बॉईल करते हैं तो फिर जो है वो क्या बनता है, जेलेटिन बनता है। और फिर जेलेटिन सारे लोग में मजे से कस्टर्ड में खा रहे होते हैं, वैसे बातें बना रहे होते हैं कि हैं ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो ये अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह, बाकी सब खाते सब है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन जो है ना, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है और उससे जो है ना बक्कल या जो बटन भी बनते हैं। चलो खैर, अब मिल्क की जो प्रोटीन है उससे बटन भी बन सकते हैं वगैरह वगैरह। अभी हमारा छोटा सा जो है ना टॉपिक ख़त्म हो गया और हमने 2 टॉपिक कर लिए। अब इंशाल्लाह फिर कल क्लास करते हैं, कल देखें जितनी हिम्मत होती होगी तो कल भी 1-2 टॉपिक पढ़ लेंगे इसके इंशाल्लाह। हो सकता है कल ख़त्म हो जाए चैप्टर, कल नहीं ख़त्म हो गया, परसों ख़त्म हो गया इंशाल्लाह चैप्टर। यस सर, ये अभी एग्जाम सर बहुत सारे हैं। हाँ कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कुछ फ़ायदा हो रहा है क्लास का या फिर खाली खौफ और दहशत ही फैल रही है केमिस्ट्री की? नहीं नहीं सर, फायदा तो हो रहा है सर, समझ में तो आ रहा है। चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखें, कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है सर, बस ये पूछना था कि सर कल भी क्लास इसी टाइम पे होगी, 8 बजे? कल क्लास इंशाल्लाह मैं आता हूँ तकरीबन 7:45 तक, तो मैं घर पहुँचता हूँ 8, 8:15 हो जाएगा। ओके सर, कोई बात इंशाल्लाह 8 नहीं तो 8:15 तक मैं स्टार्ट कर लूँगा, नहीं तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। नहीं। ओके सर। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, थैंक खुदा हाफिज़।